हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। आज हम मौजूद हैं नेहरू पार्क में। मैं और दीपिका जो है यहीं से देश दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अगले 1 घंटे के लिए नहीं बल्कि 2 घंटे के लिए, क्योंकि फ्रेश एंड फास्ट भी तो होता है दीपिका। फ्रेश एंड फास्ट में भी खबरें अलग अंदाज में होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भी काफी लोग आए हुए सुबह सुबह एक्सरसाइज करने। वीकेंड की वजह से देखिए लोग हर दिन यहाँ आते ही हैं और वीकेंड पे खास तौर पर लोग अपने परिवार के साथ पार्क में आते हैं और इसीलिए आप भी शुरुआत करिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के साथ। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की हर खबर। और शुरुआत हम बुलेटिन की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। नीट एग्जाम से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें नीट के पीजी एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है और कब ये वापस से रीशेड्यूल किया जाएगा, नई तारीख क्या होगी, इसका भी ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। एनटीए जल्द ही नई तारीख का ऐलान करने वाली है। नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को दरअसल स्थगित किया गया है। बताया जा रहा है कि नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम स्थगित होने से छात्रों में नाराजगी, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से नीट मामले में अभी तमाम चीजें चल रही हैं और यहाँ पेपर लीक की बात सामने आ रही है, उसको देखते हुए अभी पीजी का जो एग्जाम है वो स्थगित किया गया है। नई तारीख एनटीए की तरफ से घोषित की जानी है, लेकिन छात्रों में गुस्सा है। पेपर लीक की खबर की वजह से लगातार एग्जाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में एक और एग्जाम कैंसिल होने से छात्रों का गुस्सा जो है सातवें आसमान पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि छात्र जो है वो बहुत तैयारी करते हैं, सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, और जब एग्जाम की बारी आती है तो या तो पेपर लीक हो जाता है और या तो एग्जाम स्थगित हो जाता है। तो नीट परीक्षा को लेकर एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ तमाम उथल पुथल के बीच आज फिर नीट यूजी की परीक्षा जो है 1563 कैंडिडेट्स को देना है। री एग्जाम अब होगा, यानी 1563 कैंडिडेट्स अब री एग्जाम देंगे। आपको बता दें ये सभी 1563 छात्र वो हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। 7 केंद्रों पर आयोजित की गई है परीक्षा। 30 जून को इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ था, अब री एग्जाम होना है उन कैंडिडेट्स का जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब आज के दिन बताया जा रहा है नीट यूजी की परीक्षा 1563 कैंडिडेट्स देंगे और 7 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। 30 जून को रिजल्ट आएगा इन 1563 छात्रों का। और इसी बीच नीट परीक्षा में गड़बड़ी की खबर के बाद देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की खबर के बाद नीट परीक्षा को लेकर के नव भारत की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार हटा दिए गए हैं। जहां नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एनटीए के नए डीजी प्रदीप सिंह खरोला बनाए गए हैं। प्रदीप खरोला को एनटीए के डीजी का अतिरिक्त चार्ज जो है दिया गया है। एक्शन लेते हुए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को हटाया गया है। तमाम आरोप एनटीए के ऊपर लग रहे थे और इस बीच बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नव भारत की खबर का असर कह सकते हैं कि हमने इस नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले को प्रमुखता से खबर दिखाई थी, अब ये एक्शन देखने को मिला। इंतहा हो गई। छात्रों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस सब के बावजूद लगातार एग्जाम कैंसिल हो रहा है और इस लिस्ट में अब शामिल हुआ है नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम। नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम स्थगित। आज ही होनी थी परीक्षा। नई तारीख का जल्द ऐलान करेगी एनबीई। नीट पीजी की परीक्षा आज सुबह 9 बजे शुरू होने वाली थी। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को देर रात हेल्थ मिनिस्ट्री का अपडेट आया कि नीट पीजी पोस्टपोन किया जा रहा है। सवाल है क्यों? तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता भंग होने के आरोपों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया कि नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया की पूरी तरह से जांच की जाएगी, उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। ये परीक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एनबीई द्वारा आयोजित की जाती है।
एक तरफ जहां एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज नीट री एग्जाम भी होने जा रहा है। आज फिर नीट यूजी की परीक्षा होगी। 1563 कैंडिडेट्स को री एग्जाम देना होगा। ये सभी छात्र वही हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। आज होने वाली परीक्षाओं को 7 केंद्रों पर आयोजित की गई है, जिसका रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा। सबसे अहम यह है कि पिछली बार गड़बड़ी होने से इस बार बहादुरगढ़ में सेंटर नहीं बनाया गया है। और अब बात एक्शन की, तो परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार हटाए गए। अब एनटीए के नए डीजी प्रदीप सिंह खरोला बने। प्रदीप खरोला को एनटीए के डीजी का अतिरिक्त चार्ज। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष इसरो प्रमुख चेयरमैन के राधाकृष्णन को बनाया गया है। मतलब साफ है कि सरकार की ओर से कोशिश तो हो रही है, लेकिन इस काम तक पहुंचते पहुंचते सरकार ने बड़ी देर कर दी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। एक बार फिर से उनका वजन जो है वो कम हुआ है। 1.5 किलो वजन अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है कम हुआ है। जी हाँ, 2 जून को केजरीवाल का वजन जो था वो 63.5 किलो था और गिरफ्तार से अब तक 8 किलो कम हुआ है। सीएम केजरीवाल के वजन को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। बता दें कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के दौरान केजरीवाल का जो वजन था वो 70 किलो था और अब बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वजन घट गया है। की सेहत से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल के एक बार फिर से वजन में गिरावट देखने को मिली है। 63.5 किलो वजन था जो घटकर 62 किलो अब हो गया है। प्रयागराज से आपको बताने जा रहे हैं जहां पर कचहरी में एक शातिर चोर की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल चोर ने जो है वो चंद मिनट में ही स्टैंड में खड़ी बाइक पर कैसे हाथ साफ किया, ये वीडियो जब सामने आया है तो सभी हैरान हो रहे हैं। आप भी देखिए। व्हाइट टी शर्ट में एक युवक आता हुआ दिख रहा है। उसने मुंह को ढका हुआ है। वो चलते चलते रुकता है और अचानक बाइक के शीशे में खुद को देखने लगता है। अपने चेहरे पे बंधे कपड़े को दोबारा बांधने लगता है। इसी दौरान वहाँ एक शख्स अपनी बाइक लेने आता है, जिसे देख वो युवक आगे बढ़ जाता है और गौर से देखिए, सीढ़ियों के पास खड़ी काली बाइक के हैंडल को चलते हुए चेक करता है। फिर वो तहसील के अंदर जाने लगता है। वीडियो यूपी के प्रयागराज का है, जहां बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर पहले तहसील परिसर में चहलकदमी करता है। इसके बाद वो तहसील दफ्तर के अंदर दाखिल होता है। तहसील दफ्तर से निकलकर चोर सीधे अपने टारगेट पर जाता है, बाइक पर बैठता है और उसे लेकर निकल जाता है। सोचिए, ये वो जगह है जहां प्रशासन के आला अधिकारी बैठते हैं। एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नाक के नीचे चोरों का ये गैंग एक्टिव है। तहसील में चोरी की वारदात का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे शख्स की तलाश की जा रही है। और देखिए, चुनाव जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते हैं। जनता जनार्दन है, जनता के बीच जाते हैं, मानो उनके पैरों पे ही पड़ जाते हैं, अपने नाक तक रगड़ लेते हैं। लेकिन वही नेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता को पैरों में रौंदने से भी उन्हें डर नहीं लगता, वो परहेज नहीं करते। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में 15 से 22 जुलाई तक मुड़िया मेले का आयोजन होना है। शनिवार को इसको लेकर बैठक गोवर्धन में आयोजित हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे। इसी बीच एक पीड़ित अपनी समस्या लेकर सांसद से मिलने पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। बैठक जिस हॉल में हुई उसके बाहर एक बुजुर्ग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। वो अपनी जमीन की समस्या लेकर सांसद से मिलने पहुंचा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन मीटिंग के चलते उसकी मुलाकात सांसद हेमा मालिनी से नहीं हो सकी। रो रहे बुजुर्ग को मौके पर मौजूद आला अधिकारियों ने समझा बुझाकर बिना मिले ही वापस भेज दिया। गरीब आदमी सब नाम कोई ना मिला, अंदर सामने
मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचते ही शिकायतों की लड़ी लेकर उनसे मिलने पहुंचे लोगों के हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। बवाल और हंगामा मचा हुआ है। महिलाएं आक्रोश में है। बीच में खड़ी महिला अधिकारी सभी को समझा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। महिलाओं को समझाने में पुलिस के अधिकारी भी जुट जाते हैं। कुछ महिलाएं भी अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद महिलाओं ने मीटिंग रूम के बाहर हंगामा किया और जैसे ही सांसद हेमा मालिनी बैठक से निकली, उनके पैरों में गिर गई। हेमा मालिनी के पैरों में गिरी महिलाएं अपनी पीड़ा सुनाने लगी। इससे प्रशासन की कारगुजारी की पोल खुल गई। महिलाओं ने डीएम एसडीएम का घेराव कर जमकर खरी खोटी सुनाई। गाजियाबाद की एक सोसाइटी से खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर वहां के स्थानीय लोग आवारा कुत्तों के आतंक से इतने परेशान हो गए कि सोसाइटी की गेट पर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल सोसाइटी के मैनेजमेंट के खिलाफ ये प्रदर्शन था, क्योंकि एक ही हफ्ते के भीतर बताया जा रहा है कि 2 आवारा कुत्तों ने अटैक किया है और इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए ये प्रदर्शन था। रिपोर्ट एक देखिए जरा। आवारा कुत्तों की समस्या से परेशान होकर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी ग्रैंड सवाना सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों के अंदर डर बैठ गया है। एक हफ्ते में एक बच्चे और महिला पर कुत्ते हमला कर चुके हैं। नगर निगम समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि सोसाइटी में बाहर के कुत्ते बिना रोक टोक अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण काफी संख्या में कुत्ते बेसमेंट में झुंड बनाकर रहते हैं। सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण बेसमेंट में जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा है। कल एक नीड को सर से लेके पैर तक कुत्तों ने बिल्कुल नोच डाला, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। ना यहाँ की एओए कोई कार्रवाई कर रही है, ना नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, ना पुलिस कंप्लेन कर रही है। दरअसल सोसाइटी के बेसमेंट में एक महिला सफाई कर्मचारी को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया था। पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। भीषण गर्मी की वजह से देखिए जल संकट गहराता जा रहा है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि अब दिल्ली के बाद अलग अलग इलाकों से भी ऐसी ही खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर बात करें तो पंचशील सोसाइटी में लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। और देखिए सोसाइटी में पानी लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। कितनी मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं वहाँ के, आप देखिए इस रिपोर्ट में। भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, तपन के बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर जल संकट की तस्वीरें राजधानी दिल्ली की नहीं बल्कि उससे सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हैं, जहां कई सोसाइटियों में पानी की किल्लत आ गई है। पंचशील हाईनिस सोसाइटी में पिछले 4 दिनों से सोसाइटी के निवासी एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी का टैंकर आने के बाद सोसाइटी के आलीशान फ्लैटों में रहने वाले लोगों को बाल्टियों में पानी ढोने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाईनी सोसाइटी में 1400 परिवार रहते हैं, जहां पर पिछले 4 दिनों से पानी के मोटर पंप खराब है। इसके चलते सोसाइटी में रहने वाले लोग लंबी लाइन में लगकर पानी लेने को मजबूर हैं। सोसाइटी में पानी का टैंकर आ रहा है, कतार में लगकर लोगों को पानी नसीब हो रहा है। सीनियर सिटीजन, बच्चे छोटे छोटे, बूढ़ी लेडीज जो घर का भी काम कर रहे हैं और पानी ढोएं, मैं थक गया हूँ। पानी यहाँ मिल नहीं रहा है। यहाँ के लोगों के लिए पानी की सप्लाई की कोई अस्थायी व्यवस्था प्राधिकरण के द्वारा नहीं की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा गंगाजल परियोजना में पानी की सप्लाई के दावे भी झूठ साबित हो रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंगाजल परियोजना की शुरुआत की गई थी। योजना की 1 दशक बीत जाने के बाद भी हालात क्या हैं, वो पानी के लिए लाइन में लगे लोगों की तस्वीरें बयां कर रही है। और अब एक अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि घुसपैठ करके जो भी रोहिंग्या भारत में आए हैं, अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। और ऐसा क्यों कहना पड़ा है? क्योंकि बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक 40,000 रोहिंग्या ऐसे हैं जो घुसपैठिए हैं और लगातार इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ऐसा कहना पड़ रहा है। लेकिन उनके इस बयान के पीछे के मायने क्या है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बड़ा फरमान, रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में नहीं होगा कल्याण। घुसपैठियों के लिए नहीं है कोई सहानुभूति। भारत छोड़कर तुरंत बाहर जाएं रोहिंग्या मुसलमान। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश के संसाधन पर अपने नागरिकों का हक है, रोहिंग्या मुसलमानों का नहीं। तो ऐसा कोई स्कीम उन लोगों के लिए जो देश में
घुसपैठ करके आए हैं, हमारे देश में नहीं है। भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की परेशानी यही खत्म नहीं हुई। इकबाल सिंह लालपुरा ने उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़कर जाने की नसीहत भी दी। जो अपने नागरिक नहीं है उनके लिए क्या होना चाहिए? दुनिया भर में लोग उनको कहते हैं आप हमारा देश छोड़ के जाओ। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 40,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। सरकार सभी घुसपैठिए मुसलमानों को वापस उनके देश में भेजने के प्रयास कर रही है। वहीं त्रिपुरा पुलिस का दावा है कि बांग्लादेश की सीमा में घुसपैठ कर हर महीने 200 से अधिक रोहिंग्या भारत लाए जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर रोक लगाना ही पड़ेगा। लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो निशाना साध रही है। केजरीवाल का गिरता वजन देख एम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें कुछ सलाह दी है। क्या सलाह दी गई है, खाने में क्या ऐड ऑन करने के लिए कहा गया है, देखिए ये रिपोर्ट। और बरेली फायरिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। यहाँ प्लॉट को से मिल रही है जहाँ पर तेज रफ्तार की वजह से बस हादसे का शिकार हो गई और भयानक एक्सीडेंट। दिल्ली जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। दर्दनाक हादसे में 30 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं। घायलों में 14 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जौनपुर से दिल्ली जा रही बस जो है वो हादसे का शिकार हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ दिल्ली जा रही बस जो है वो हादसे का शिकार हुई है। डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई है जिसमें 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 14 ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।